मन को सुकून और शांति से भर देंगी। ये श्री कृष्ण की जरूरी बातें। कभी कभी हम जीवन में इतनी परेशानियों में घिर जाते हैं कि हमें यह समझ ही नहीं आता कि आखिर शांति कहाँ मिलेगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को शांत कर लेता है वह दुनिया की हर समस्या का हल खोज सकता है। जीवन की हर परिस्थिति में हमें खुद को स्थिर रखना होगा, क्योंकि जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख सकता वह किसी भी स्थिति में सही निर्णय नहीं ले सकता। सोचिए, अगर किसी नदी का पानी लगातार हिलता रहे तो क्या उसमें कुछ साफ दिखाई देगा? नहीं ना। वैसे ही जब हमारा मन अशांत रहता है तो हम सही और गलत में फर्क नहीं कर पाते। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखिए। अगर कोई आपको परेशान कर रहा है तो उससे लड़ना ही एकमात्र उपाय नहीं है। कई बार चुप रहकर भी सबसे बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। बीता हुआ समय, खोए हुए लोग और बीती हुई गलतियां, ये सब रेत की तरह होते हैं। जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही हाथ से फिसलेंगे। जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है तो एक बार याद करो कि तुमने इससे भी बुरे दिन देखे हैं और उनसे भी बाहर निकले हो। यही तुम्हारी असली ताकत है। बांस का पेड़ पहले 5 साल तक जमीन के अंदर अपनी जड़ें मजबूत करता है और फिर अचानक तेजी से बढ़ने लगता है। ऐसे ही आपके संघर्ष के साल भी आपके भीतर ताकत भर रहे हैं। जब सही समय आएगा तो सफलता भी दिखेगी। अगर कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है तो उस पर अपना समय और मन खराब मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? तुम्हारी सफलता। लोग तुम्हारे मजबूत इरादों से डरते हैं। वे नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, क्योंकि अगर तुमने खुद को बदल लिया तो उनकी खोखली दुनिया में दरार आ जाएगी। इसलिए वे तुम्हें कमजोर दिखाने की कोशिश करेंगे। बार बार तुम्हें यह एहसास दिलाएंगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने तुम्हें तोड़ने की ठान ली है तो यह इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि तुम में कुछ खास है। तुम्हें क्रोधित करना, तुम्हें दुखी करना, तुम्हें हताश करना, यह सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम्हें अपने असली लक्ष्य से भटकाया जा सके। लेकिन जो इंसान अपने मन पर काबू पा लेता है वह पूरी दुनिया पर काबू पा सकता है। जब कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे तो बस इतना सोचना, क्या यह चीज 5 साल बाद भी मायने रखेगी? अगर जवाब नहीं है तो अभी से उसे जाने दो। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इंसान की सारी परेशानियों की जड़ सिर्फ 2 चीजें होती हैं, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। जीवन में हर किसी को संघर्ष करना पड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई इन्हीं संघर्षों में टूट जाता है तो कोई खुद को और मजबूत बना लेता है। अगर कोई चीज तय करती है कि आप कितने महान हैं तो वह न रुतबा है, न दौलत, न ओहदा, वह है आपके विचार, आपका आचरण, आपका व्यवहार। क्रोध एक ऐसी आग है जिसमें जलते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और खुद को पीछे भी धकेलते हैं। पर क्या कभी सोचा है कि क्रोध अकेला नहीं आता? उसका पूरा खानदान होता है। उसकी बहन है जिद, पत्नी है हिंसा, बड़ा भाई अहंकार, मां है उपेक्षा और पिता है भय। उसकी 2 बेटियां हैं, निंदा और चुगली, जो हर वक्त हमारे कान और मुंह के पास मंडराती हैं। और इस पूरे खानदान की सबसे चालाक बहू है ईर्ष्या, जो धीरे धीरे मन को जहर से भर देती है। इसकी पोती है घृणा, जो हर वक्त नाक के पास रहती है और सांसों में जहर घोलती रहती है। अगर इस पूरे परिवार से बचकर रह सको तो जीवन शांत और सुखमय हो सकता है। एक महिला के पति का तबादला एक रेगिस्तान के पास आर्मी ट्रेनिंग कैंप में हुआ। जब वह वहां पहुंची तो कुछ ही दिनों में उसे उस जगह से नफरत हो गई। तपती गर्मी, धूल भरी हवाएं, चारों तरफ सूखा और अकेलापन। उसने अपने पिता को चिट्ठी लिखी और लिखा, यहां रहना अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इससे तो अच्छा होता कि मैं जेल में होती। उसके पिता ने जवाब में सिर्फ 2 पंक्तियां लिखी,
दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा, दूसरे ने सितारों से भरा आसमान। इन पंक्तियों ने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि परिस्थितियां हमेशा हमारे बस में नहीं होती, लेकिन उन्हें देखने का नजरिया जरूर हमारे हाथ में होता है। इसके बाद उसने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि अपने जीवन की नेमतों को गिनना शुरू कर दिया। अब उसे धूल भरी हवाओं में ताजगी महसूस होने लगी, अकेलेपन में खुद से मिलने का अवसर दिखने लगा और सूरज की गर्मी में जीवन की ऊर्जा नजर आने लगी। यही तो जीवन है, जो जैसा देखता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। वक्त ने हमें कैद नहीं किया, हमारी सोच ने हमें कैद कर रखा है। बंद दरवाजों की खिड़कियां खोल कर देखो तो सही, क्या तुम्हें कीचड़ नजर आ रहा है या सितारों से भरा आसमान? कभी भी हालातों को दोष मत दो, बल्कि खुद से पूछो, क्या मैं अपने नजरिए को बदल सकता हूं? एक शिष्य अपने गुरु के पास आया और बोला, गुरुजी, एक आदमी आश्रम के लिए गाय उपहार में दे गया है। गुरु मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, सभी को दूध पीने को मिलेगा। कुछ दिनों बाद वही शिष्य फिर आया और बोला, गुरुजी, जिसने गाय दी थी वह आकर अपनी गाय वापस ले गया। गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, अच्छा हुआ, गोबर उठाने के झंझट से मुक्ति मिल गई। शिष्य आश्चर्य में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक ही घटना के दो विपरीत परिणामों पर गुरु खुश क्यों हो रहे हैं। तब गुरु ने कहा, बेटा, परिस्थिति बदले तो अपनी मनस्थिति भी बदल लो, दुख भी सुख में बदल जाएगा। सारा खेल तो बस नजरिए का है। यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। जब भी कोई कठिनाई आए, जब भी कोई चीज छिन जाए, जब भी कोई योजना असफल हो जाए, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं इसे एक नए नजरिए से देख सकता हूं? दोस्तों, जब भी परिस्थितियां विपरीत हों, इन दो पंक्तियों को हमेशा याद रखना। दो लोगों ने जेल की सलाखों के पीछे से देखा। एक ने कीचड़ देखा और दूसरे ने तारों से भरा आसमान। जैसा तुम्हारा नजरिया होगा, वैसा ही तुम्हारा जीवन होगा। अगर कोई समस्या आती है तो उसके साथ उसका समाधान भी जन्म लेता है। मुश्किल से मुश्किल समय में भी दिन सिर्फ 24 घंटे का ही होता है। वक्त ठहरता कहां है? जैसा भी हो, यह गुजर ही जाता है। अंधेरी से अंधेरी रात भी अपनी कोख में दिन का उजाला लिए होती है। जीवन कभी कभी ऐसे दौर से गुजरता है जैसे कोई ट्रेन किसी घने अंधेरे से भरी सुरंग से गुजर रही हो। लेकिन बताओ, क्या हम उस वक्त अपनी टिकट फेंक कर ट्रेन से बाहर कूद जाते हैं? नहीं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि ट्रेन का ड्राइवर हमें सही सलामत उस सुरंग से बाहर ले जाएगा। तो फिर जिंदगी की ट्रेन पर भरोसा क्यों नहीं? जब चारों ओर अंधेरा हो, जब हालात विपरीत हों, जब उम्मीद खत्म होती दिखे, बस भरोसा बनाए रखना। कभी कभी सुरंग छोटी होती है, कभी कभी बहुत लंबी, पर अंत में यह एक सुरंग ही तो है जिसका दूसरा सिरा रोशनी से भरा होता है। बस भरोसा मत खोना। पेड़ की शाखाएं अगर बची रहेंगी तो पत्ते फिर से आएंगे। अगर आज समय बुरा है तो क्या हुआ, अच्छा समय भी जरूर आएगा, क्योंकि कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, न सुख न दुख। एक घर में 5 दिए जल रहे थे। उनका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन फिर एक दिन पहला दिया उदास होकर बोला, इतना जलकर भी मेरी रोशनी की कोई कदर नहीं। मैं लोगों के लिए खुद को खत्म करता जा रहा हूं, फिर भी कोई मेरी अहमियत नहीं समझता। इससे तो बेहतर है कि मैं बुझ जाऊं। और ये कहते ही वह दिया बुझ गया। जानते हो वह कौन था? वह था उत्साह का दिया, जो हमारे अंदर ऊर्जा और प्रेरणा भरता है। लेकिन जब उसे महत्व नहीं मिला तो वह बुझ गया। पहले दिए को बुझते देख दूसरा दिया भी उदास हो गया। वह बोला, मैं शांति का प्रतीक हूं। मैंने हमेशा दुनिया को शांति का प्रकाश देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी चारों ओर हिंसा फैली हुई है। जब लोग मेरी रोशनी को अपनाते ही नहीं तो जलने का क्या फायदा? और वह दिया भी बुझ गया। अब उत्साह भी चला गया था और शांति भी। तीसरा दिया, जो भाईचारे का प्रतीक था, उदास हो गया। वह बोला, जब इस दुनिया में ना उत्साह बचा न शांति, तो भाईचारा भी कैसे रहेगा? लोग आपस में प्रेम और सौहार्द से रहना ही नहीं चाहते। ऐसे में मेरा जलना भी व्यर्थ है। और यह कहकर वह भी बुझ गया। अब चौथा दिया बचा था, जो एकता का प्रतीक था। लेकिन जब उसने देखा कि न उत्साह बचा, न शांति, न भाईचारा, तो वह भी बुझने को तैयार हो गया।
उसने निराश होकर कहा, जब ये तीनों दिए ही नहीं रहे तो एकता का कोई अस्तित्व कैसे रहेगा? और वह भी बुझ गया। अब चारों ओर अंधेरा छा गया, लेकिन एक दिया अभी भी जल रहा था। उसकी लौ भले ही छोटी थी, लेकिन वह निरंतर जल रहा था। तभी एक छोटा बच्चा घर में आया। उसने चारों बुझे हुए दिए देखे, लेकिन वह निराश नहीं हुआ। उसने उस एकमात्र जलते हुए दिए को देखा और खुशी से झूम उठा। फिर उसने उस जलते हुए दिए से चारों बुझे हुए दिए दोबारा रोशन कर दिए। जानते हो वह कौन सा दिया था? वह था उम्मीद का दिया, आशा का दिया। उम्मीद ही वह शक्ति है जो हर बुझी हुई लौ को फिर से जला सकती है। जब जीवन में कठिनाइयां आईं, जब हर रास्ता बंद होता दिखे, जब हर चीज असंभव लगे, तब सिर्फ एक चीज का दामन मत छोड़ना, उम्मीद का। उम्मीद वक्त का सबसे बड़ा सहारा है। जहां उम्मीद होती है वहां हर लहर किनारा होती है। अगर मुश्किल वक्त में किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो वह है आशा, सहयोग और एक दूसरे के साथ खड़े होने का एहसास। कठिनाइयां मिटाने से नहीं मिटती, उन्हें धैर्य और कर्म से हराया जाता है। भाग्य के लेख से डर मत, अच्छे कर्म करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। अगर दर्द ना होता तो खुशी की कीमत समझ में ना आती। अगर हर चीज केवल चाहने से मिल जाती तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ही ना होती। कभी कभी कुछ पल तन्हाई में बैठकर ईश्वर को याद कर लिया करो, फिर देखना कितना सुकून मिलेगा। इमली का नाम लेने से मुंह में पानी आ सकता है, तो ईश्वर का नाम लेने से आत्मा को ठंडक क्यों नहीं मिलेगी? जो बीत गया उसे याद करके खुद को तकलीफ मत दो। तकदीर में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो। जो होगा वह होकर रहेगा, इसलिए कल की फिक्र में अपनी आज की हंसी मत खोना। जिंदगी सड़क की तरह है, ये कभी सीधी नहीं होती, लेकिन मोड़ जरूर आते हैं। मुश्किलें अगर दरवाजा खटखटाएं तो डरना मत, निडर होकर दरवाजा खोल दो, क्योंकि कामयाबी अक्सर अपना भेष बदल कर ही आती है। याद रखना, डर के आगे ही जीत होती है। समय जब पलटता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार मत करो और बुरे दिनों में थोड़ा सब्र रखो। कहते हैं सच का कोई मुकाबला नहीं, मगर झूठ की पहचान बहुत होती है। शहर में आदमी बहुत हैं, मगर इंसान कम। अफसोस उन आंखों पर जो सिर्फ वही देखती हैं जो देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर जो सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अफसोस उस जुबान पर जो सिर्फ अपने फायदे की बातें करती है। दिल से सजदा करो तो इबादत बनेगी, माँ बाप की सेवा अमानत बनेगी, और जब गुनाहों का खाता खुलेगा तो माँ बाप की सेवा ही जमानत बनेगी। जरा सी जिंदगी में यहां व्यवधान बहुत है, तमाशा देखने वाले इंसान बहुत हैं। खुद ही बनाते हैं हम अपनी जिंदगी को उलझा हुआ, वरना जिंदगी के नक्शे तो आसान बहुत है। अजीब खेल है ऊपर वाले का, लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राहत दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। मुश्किल की घड़ी में दिखता नहीं, मगर साथ देता भी वही है। अजीब दौर है इस जमाने का। हर कोई यही सोचता है कि तमाम शहर जल जाए, पर मेरा घर बचा रहे। हर कोई यही चाहता है कि तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार बन जाए। इस तरह ना कमाओ कि पाप हो जाए, इस तरह ना खर्च करो कि कर्ज हो जाए, इस तरह ना खाओ कि बीमारी हो जाए, इस तरह ना बोलो कि विवाद हो जाए, इस तरह ना चलो कि देर हो जाए, इस तरह ना सोचो कि चिंता हो जाए। किसी ने पूछा, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? बेहद खूबसूरत जवाब मिला, सब कुछ खो देने से भी ज्यादा बुरा उस उम्मीद का खो देना है जिसके भरोसे हम सब कुछ दोबारा पा सकते हैं। याद रखना, जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार कर भी नहीं हारता, क्योंकि उम्मीद ही वह शक्ति है जो अंधेरे में भी रोशनी दिखाती है। जीवन में कभी निराश मत होना, क्योंकि निराशा एक दलदल है। इसमें सिर्फ पहला कदम आपका होता है, दूसरा कदम खुद ब खुद आपको खींच लेता है। दलदल को सिर्फ पहले कदम का इंतजार होता है। जिंदगी एक खूबसूरत किताब है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसके हर पन्ने हसीन हो, जरूरी नहीं कि हर कहानी हमारी पसंद की हो। अगर किसी पन्ने में सिर्फ अंधेरा दिखे, अगर किसी अध्याय में राहतें न हो, सुकून न हो, शांति न हो, तो सब्र करना। याद रखना, जिसने तुमसे कुछ छीन लिया वह तुम्हें ऐसा कुछ भी देगा जिसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं। ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं।
अगर आज रात है तो सुबह का इंतजार करो। अगर मुश्किलें हैं तो इम्तिहान समझो। अगर रास्ते बंद हो रहे हैं तो खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि किस्मत से ज्यादा खुद पर एतबार करना सीखो। जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा दरवाजा खुल जाता है, लेकिन हम बंद दरवाजे को इतना अफसोस से देखते हैं कि हमें वह नया दरवाजा नजर ही नहीं आता जो हमारे लिए खुला है। बुरा समय जीवन की सच्चाइयों से सामना करवाता है, जिनका ख्याल हमें अच्छे समय में कभी नहीं आता। कठिनाइयां मजबूत होने की सीढ़ियां हैं, इसलिए घबराना मत, बल्कि खुशी मनाओ कि उस मेहरबान रब ने तुम्हें चुन लिया है। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है, कभी सब्र करके, कभी बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। अगर तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो तो यह मत सोचो, बल्कि यह सोचो कि अकेले ही काफी हो। अगर तुम उस इंसान की तलाश कर रहे हो जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है, तो आईने में देख लो, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि हम अकेले ही इस दुनिया में आते हैं और अकेले ही इस दुनिया से जाते हैं। इसलिए कोई दूसरा हमारी किस्मत का फैसला नहीं कर सकता। रोना बंद करो और अपनी तकदीर से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाले भी श्मशान से आगे नहीं जाते। जिंदगी के युद्ध में खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है और खुद ही कृष्ण। रोज अपनी ही रणभूमि में सारथी बनकर अपनी ही महाभारत लड़नी पड़ती है। याद रखना, कामयाबी अकेले ही हासिल करनी पड़ती है। लोग तो तब आते हैं जब तुम सफल हो जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध में बोला गया एक कठोर शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि वह आपकी हजारों प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। इसलिए जब क्रोध आए तो मौन धारण कर लो, क्योंकि जो शब्द एक बार जुबान से निकल जाते हैं वे वापस नहीं आते। तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। जो दूसरों को क्षमा करता है उसके हृदय में शांति बसती है। जो दूसरों से बदला लेना चाहता है उसके जीवन में अशांति बढ़ती जाती है। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है, लेकिन प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। जो मोह माया में फंस जाता है वह बिखर जाता है, और जो ईश्वर से जुड़ जाता है वह निखर जाता है। इतनी ऊंचाई मत देना प्रभु कि धरती पर आना ही भूल जाऊं। इतनी खुशियां मत देना प्रभु कि दूसरों के दुखों पर हंसने लगूं। मुझे ऐसी शक्ति मत देना जिसका मैं निर्बलों पर प्रयोग करूं। मुझे ऐसे भाव मत देना जिससे मैं दूसरों को देखकर जलने लगूं। मुझे ऐसा ज्ञान मत देना जिससे मेरे अंदर अभिमान आ जाए, क्योंकि असली शक्ति विनम्रता में होती है, असली ज्ञान सेवा में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के धैर्य और धर्म की परीक्षा कठिन समय में ही होती है। जब समय विपरीत चल रहा हो तो शांत रहना ही सबसे बेहतर होता है। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आपको बस निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते रहना है, क्योंकि कर्म ही आपके हाथ में है और फल ईश्वर के हाथ में। हमारे द्वारा किए गए कर्म का फल क्या होगा और कब मिलेगा, यह सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। भगवान के पास दो शक्तियां होती हैं, एक माया और दूसरी भक्ति। जब कोई भक्त भगवान के समक्ष जाता है और प्रणाम करता है तो भगवान पूछते हैं, बोलो क्या चाहिए, माया या भक्ति? भक्त पूछता है, भगवान इन दोनों में क्या अंतर है? भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अगर तुम्हें खुद नाचना है तो माया ले जाओ, अगर तुम मुझे नचाना चाहते हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि जिसके वश में जीव होता है उसे माया कहते हैं, और जिसके वश में भगवान होते हैं उसे भक्ति कहते हैं। भगवान के राज्य में संपूर्ण संसार नाचता है, लेकिन भक्ति के राज्य में भगवान स्वयं नाचते हैं। भक्ति क्या है? भक्ति हाथों पैरों से नहीं होती, वरना विकलांग कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति आंखों से नहीं होती, वरना सूरदास जी कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति बोलने और सुनने से नहीं होती, वरना गूंगे और बहरे कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति धन और ताकत से नहीं होती, वरना गरीब और कमजोर कभी भक्ति न कर पाते। भक्ति केवल भाव से होती है। भक्ति एक एहसास है जो हृदय से निकलकर विचारों में आती है, और जब यह प्रेम परमात्मा से जुड़ता है तो रिश्ता बन जाता है। भक्ति भाव का सच्चा सागर है। जहां प्रेम है वहीं भक्ति है, जहां समर्पण है वहीं भक्ति है।
जहां अहंकार का अंत है वहीं भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां स्वयं श्री कृष्ण है। भगवान ने जब इंसान को बनाया तो उसे सब कुछ दिया, बुद्धि, शक्ति, प्रेम, ज्ञान, धैर्य। परंतु एक चीज इंसान के हाथों से नीचे गिर गई, जिसे भगवान ने अपने चरणों के नीचे दबा दिया। इंसान के चले जाने के बाद किसी ने भगवान से पूछा, प्रभु, आपने अपने चरणों के नीचे क्या छुपा रखा है जो इंसान को वापस नहीं दिया? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैंने अपने चरणों के नीचे शांति छुपा रखी है। इंसान सदैव इसके लिए तरसता रहेगा। वह इसे हर जगह ढूंढेगा, धन में, रिश्तों में, सफलता में, संसार के हर कोने में, पर वह इसे नाकाम रहेगा। और अंत में जब वह पूरी तरह थक जाएगा तब उसे यह मेरे चरणों में आकर ही मिलेगी। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि सुख में ईश्वर को याद नहीं करता, लेकिन दुख में सबसे पहले उन्हीं को पुकारता है। किसी ने पूछा, भगवान कब याद आते हैं? उत्तर मिला, धर्मात्मा को हर समय, पापी को मृत्यु के समय, चोर को पकड़े जाने पर, गरीब को भूख लगने पर, धनी व्यक्ति को बीमार होने पर, कंजूस को पैसा खोने पर, किसान को वर्षा न होने पर, मुसाफिर को ट्रेन छूट जाने पर, व्यापारी को नुकसान होने पर, विद्यार्थी को परीक्षा में असफल होने पर। इंसान को भगवान तभी याद आते हैं जब जीवन में कोई विपरीत परिस्थिति आती है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होई। लेकिन याद रखना, जब जीवन के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी एक दरवाजा हमेशा खुला रहता है। वह है ईश्वर का दरवाजा। उम्मीद ईश्वर से रखो, दुनिया से नहीं। मैंने कहा, अपराधी हूं मैं। ईश्वर ने कहा, क्षमा कर दूंगा। मैंने कहा, परेशान हूं मैं। ईश्वर ने कहा, संभाल लूंगा। मैंने कहा, अकेला हूं मैं। ईश्वर ने कहा, हमेशा साथ हूं मैं। मैंने कहा, उदास हूं मैं। ईश्वर ने कहा, नजर उठाकर देख, हर वक्त तेरे आसपास हूं मैं। जब भी भगवान से प्रार्थना करो तो सिर्फ यही मत मांगो कि वह तुम्हें मुश्किलों से बचा ले, बल्कि कहो, हे प्रभु, अगर किसी समय मैं आपकी उंगली पकड़ना भूल जाऊं तो आप मेरी बांह पकड़ लेना। अगर मैं आपको साथ चलने के लिए बुलाना भूल जाऊं तो भी आप मेरे साथ चलना कभी मत छोड़ना। याद रखना, कोई भी कुछ कहे, कोई भी परिस्थिति आए, गुस्सा मत करो, चिढ़ो मत, शांति से सोचो, फिर निर्णय लो। क्योंकि आवाज से आवाज नहीं मिटती, लेकिन चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ तुम्हें होगी, दुख भी तुम्हारा होगा, लेकिन अगर तुम मन शांत रखोगे तो सुख भी तुम्हें ही मिलेगा। जीवन में कई बार हम क्रोध में आकर ऐसी सीमाएं लांघ जाते हैं जिनका पछतावा हमें पूरी उम्र रहता है। एक बार एक व्यक्ति अपनी नई कार को बड़े प्यार से चमका रहा था। उसे इस कार से बेहद लगाव था, जैसे यह उसकी कोई अनमोल संपत्ति हो। वहीं पास में उसकी 4 साल की नन्ही बेटी अपने मासूम मन से एक छोटे से पत्थर के टुकड़े से कार पर कुछ लिखने लगी। कार पर खरोंच पड़ते ही पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह बिना कुछ सोचे समझे बेटी के पास गया और उसके नन्हे हाथ को इतनी जोर से मरोड़ दिया कि उसकी उंगली की हड्डी में गहरी चोट आ गई। बेटी की मासूम आंखों में दर्द था, लेकिन फिर भी उसने अपने पिता को प्यार से गले लगा लिया और नर्म आवाज में पूछा, पापा, मेरी उंगलियां कब तक ठीक हो जाएंगी? पिता कुछ जवाब न दे पाया। उसके अंदर अपराध बोध उमड़ पड़ा। बेटी का मासूम सवाल उसके दिल में हजारों सुइयां चुभ हो गया। अस्पताल से घर लौटते ही वह व्यक्ति खुद पर गुस्सा करने लगा। उसने अपनी ही कार पर लातें मारी, घूंसे बरसाए, जैसे कि कार को तोड़ने से उसका पछतावा मिट जाएगा। तभी उसकी नजर कार की उस खरोंच पर पड़ी जिसकी वजह से उसकी बेटी को चोट लगी थी। उसकी आंखें भर आईं। जानते हो उस खरोंच पर क्या लिखा था? आई लव यू पापा। एक मासूम बच्ची अपनी नन्ही उंगलियों से अपने पिता के लिए प्यार लिख रही थी और बदले में उसे क्या मिला? दर्द, चोट और आंसू। उस दिन पिता ने एक बड़ा सबक सीखा। जीवन में अपनी सीमाओं को कभी मत भूलो, चाहे वह गुस्से की हो या प्यार की, क्योंकि जो जख्म शब्द और क्रोध देते हैं उनका कोई इलाज नहीं होता। ये मत भूलो कि चीजें इस्तेमाल के लिए होती हैं और लोग प्यार करने के लिए, लेकिन इस दुनिया में हमने चीजों से प्यार करना सीख लिया है
और लोगों को इस्तेमाल करना। ये दुनिया कितनी अजीब है। जिनकी आंखों में नींद है उनके पास अच्छा बिस्तर नहीं, और जिनके पास अच्छा बिस्तर है उनकी आंखों में नींद नहीं। जिनके मन में दया है उनके पास देने के लिए धन नहीं, और जिनके पास धन है उनके पास दया नहीं। जिसे भूख है उसके पास खाने को कुछ नहीं, और जिसके पास खाने को है उसे भूख नहीं। कोई अपनों के लिए रोटी छोड़ देता है तो कोई रोटी के लिए अपनों को छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका उस ऊपर वाले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह सिर्फ और सिर्फ कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह वह ताकत होती है जो सभी में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, बस सही समय पर कबूल होती हैं। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। शब्दकोश में असंख्य शब्द होते हुए भी मौन सबसे बेहतर होता है। दुनिया में हजारों रंग होते हुए भी सफेद रंग सबसे श्रेष्ठ है। खाने को हजारों चीजें होते हुए भी उपवास सबसे उत्तम है। देखने को इतना कुछ होते हुए भी भीतर देखना सबसे महत्वपूर्ण है। सोने की लंका और पुष्पक विमान तो रावण के पास थे, राम ने तो सिर्फ वनवास देखा था। राजपाट तो कंस के पास था, जेल में जन्म तो कृष्ण ने लिया था। राजमहल में कौरव रहते थे, वनवास तो पांडवों को भोगना पड़ा। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए स्वयं भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी सिर्फ इंसान हैं। बात बहुत छोटी है लेकिन गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हां, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बंटा तो रामायण लिखी गई, संपत्ति बंटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना, इंसान का पतन तब शुरू होता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। एक पत्थर लो और किसी जानवर पर मारो, वह डर कर भाग जाएगा। अब वही पत्थर मधुमक्खी के छत्ते पर मारो, फिर देखो मधुमक्खियां तुम्हारा क्या हाल करती हैं। पत्थर वही था, तुम भी वही थे, बस फर्क इतना था कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां संगठित थीं। यही तो जीवन का सबसे बड़ा नियम है। एकता में ही शक्ति है। संयुक्त रहो, संगठित रहो, प्रेम से रहो, क्योंकि कुदरत किसी को पूर्ण नहीं बनाती। कंठ दिया कोयल को तो रूप छीन लिया, रूप दिया मोर को तो इच्छा छीन ली, इच्छा दी इंसान को तो संतोष छीन लिया, संतोष दिया संत को तो संसार छीन लिया। मत करना कभी घमंड अपने आप पर। ईश्वर ने तेरे और मेरे जैसे कितनों को मिट्टी से बनाकर मिट्टी में मिला दिया। रेस में जीतने वाला घोड़ा यह नहीं जानता कि जीत क्या होती है। वह सिर्फ अपने मालिक की तकलीफ और सख्ती से दौड़ता है। अगर तुम कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि तुम्हारा मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत तुम्हारी हो। कभी कभी दिल बस यही चाहता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए, कंधे पर हाथ रखे, बिना कोई सवाल किए, बस चुपचाप साथ बैठे। इस दुनिया में यह कौन कर सकता है? माँ बाप से बेहतर यह कौन कर सकता है? एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। रास्ते में एक पुल आया, नीचे नदी का बहाव बहुत तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने मासूमियत से कहा, नहीं बाबा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। पिता मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तुम मेरा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? बच्ची ने बड़ी समझदारी से जवाब दिया, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं डरकर आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मुझे पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। सच ही तो है, बच्चे बड़े होकर साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन माता पिता कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ के कारण भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे तो पिता कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो असली भगवान है। 3 सुनहरी बातें। पहली, जिससे सच में प्यार करते हो उससे माफी मांगने में कभी देर मत करो। दूसरी,
जो तुम्हें चाहता हो उसे कभी छोड़ो मत। तीसरी, जो तुम पर विश्वास करता हो उससे कभी कुछ मत छुपाओ। किसी को अपनी रग रग का हाल बता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को मत बताओ, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, चाहे शाम हो, चाहे जिंदगी, चाहे दुख, आंखें ढल ही जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलतियां होती हैं ताकि हम सही की कीमत जान सकें। अगर किसी इंसान को जानना चाहते हो तो एक काम करो, उससे किसी बात पर सलाह मांगो। उसकी दी हुई सलाह खुद बता देगी कि वह इंसान असल में कैसा है। कसम से इंसान कभी नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। भरोसा एक ऐसा धागा है जो अगर एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ा तो जा सकता है, लेकिन उसकी गांठ कभी नहीं खुलती। अगर सफलता के दरवाजे तक पहुंचना है तो मेहनत की चाबी को घुमाना ही पड़ेगा। आलस को आज ही हटाना शुरू कर दो, नहीं तो यह धीरे धीरे तुम्हें बर्बाद कर देगा। भीड़ में शोर मचाने वाले भीड़ में ही रह जाते हैं। सफल तो वे होते हैं जो खामोशी से मेहनत करते हैं और फिर दुनिया को उनके काम की आवाज सुनाई देती है। जिंदगी का असली मजा अपने तरीके से जीने में है। अगर दूसरों की खुशी के चक्कर में पड़ गए तो शेर भी सर्कस में नाचने लगता है। कुछ लोगों को छोड़ना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर उन्हें ना छोड़ो तो वे तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ज्यादा बोझ लेकर चलने वाले अक्सर डूब जाते हैं, फिर चाहे वह सामान का हो या अभिमान का। अगर कोई तुम्हारे साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो, क्योंकि वक्त खुद ही सिखा देगा उसे कद्र करना और तुम्हें सब्र करना। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। वह इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। बर्दाश्त करने वाले एक दिन अपने हौसले की वजह से विजेता बनते हैं। सच्चाई हमेशा खामोश रहने वाले इंसान के अंदर ही मिलती है। झूठ बोलने वाले तो हमेशा शोर मचाते रहते हैं। झूठ बोलने में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि झूठ याद रखने पड़ते हैं, लेकिन सच हमेशा दिल में बसा रहता है। किसी का असली रंग तभी सामने आता है जब हम उसके मतलब के नहीं रहते। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाओ। इंसान जब तक तुम्हें पसंद करता है तुम्हारी बुराइयां भूल जाता है, और जब तुमसे नफरत करता है तो तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें धोखा देते समय खुद को दोषी समझे। प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में तुम्हें खोने का डर हमेशा बना रहे। समझदार इंसान अपनी समझदारी की वजह से चुप हो जाता है, और मूर्ख इंसान को लगता है कि वह मेरे डर की वजह से चुप है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं तुम्हें इसीलिए सलाह नहीं दे रहा कि मैं ज्यादा समझदार हूं, बल्कि इसीलिए दे रहा हूं कि मैंने जिंदगी में गलतियां तुमसे ज्यादा की है। अभिमान एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज कुदरत और समय खुद कर देते हैं। अगर कुछ लोग आपको पसंद नहीं करते तो परेशान मत होइए। हर किसी की पसंद अच्छी हो यह जरूरी नहीं। कुछ बातें सिर्फ समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। जब जिंदगी में कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना। जहां सुई का काम होता है वहां तलवार काम नहीं करती। हालात को ऐसा ना होने दो कि तुम हिम्मत हार जाओ, बल्कि हिम्मत ऐसी रखो कि हालात हार जाए। इस दुनिया में दुख नहीं बढ़े हैं, बल्कि सहनशीलता कम हो गई है। जिसे सहना आ गया उसे रहना आ गया। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वह पत्थर कितना गहरा जाएगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। अगर समय पर बुरी आदतें न बदली जाएं, तो वही बुरी आदतें आपका समय बदल देती हैं। सपने वे नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको नींद नहीं आने देते। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति देख कर लो। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वे हमेशा दुखी ही रहते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना बाकी सबको। अगर जिंदगी में परेशान हो तो घर, परिवार, दोस्त बदलना छोड़ दो। बदलना ही है तो खुद को बदलो। बेजान चीजों को बदनाम करने के तरीके कितने आसान होते हैं। लोग छुप छुप कर बातें सुनते हैं और फिर कहते हैं। दीवारों के भी कान होते हैं। कुछ कहने से पहले जरूर सोचिए, क्योंकि आपके शब्द किसी की खुशियों को खत्म कर सकते हैं।
परेशानी में अगर कोई आपसे सलाह मांगे तो सिर्फ सलाह मत देना, अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है पर साथ नहीं। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो इंसान हर समय दुख का रोना रोता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। दिन भर किस्मत के भरोसे बैठने से अच्छा है कुछ घंटे मेहनत ही कर ली जाए। मेरा समय आएगा इस भरोसे मत रहो, क्योंकि अपना समय आता नहीं, लाना पड़ता है। जीतने की इच्छा सभी में होती है, मगर जीतने के लिए तैयारी करने की इच्छा बहुत कम लोगों में होती है। जिंदगी से यही सीखा है, मेहनत करो, रुको नहीं। हालात कैसे भी हों, किसी के सामने झुको नहीं। नशा दौलत का नहीं, कामयाबी का रखो। जिद मोहब्बत की नहीं, मंजिल की रखो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसके बारे में लोग कहते हैं तुम यह नहीं कर सकते। अपनी पीठ हमेशा मजबूत रखो, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। उस जगह पर हमेशा खामोश रहना जहां दो कौड़ी के लोग अपनी हैसियत के गुण गाते हैं। दुनिया की कोई भी परेशानी आपके साहस से बड़ी नहीं होती। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं जिसे समस्या न हो, और कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। मंजिलें चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, उनके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। अगर निखरना है तो पहले बिखरना सीखो, क्योंकि असली चमक आग में तप कर ही आती है। मंजिलें आसान हो जाती हैं जब कोई अपना अपनापन दिखाकर कहता है तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जो गुजर गया उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। महत्व इस बात का नहीं कि आपकी उम्र कितनी है, महत्व इस बात का है कि आपकी सोच किस उम्र की है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन अगर ठान लो तो एक दिन जरूर मिलती है। पानी में गिरने से कभी किसी की जान नहीं जाती, जान तभी जाती है जब तैरना नहीं आता। ठीक वैसे ही परिस्थितियां कभी समस्या नहीं बनती, समस्या तब बनती है जब हमें उनसे निपटना नहीं आता। अगर लक्ष्य बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा करना पड़ेगा। किस्मत को कोसने से कुछ नहीं होगा। सपने तुम्हारे हैं तो मेहनत भी तुम्हें ही करनी होगी। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है ताकि इंसान संभल जाए। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। अगर आप सपने देख सकते हैं तो उन्हें पूरा भी कर सकते हैं, बस खुद पर भरोसा होना चाहिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कुदरत ने सबको हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना ही चमकेगा। बिना लक्ष्य के जीवन उस लिफाफे की तरह होता है जिस पर कोई पता नहीं लिखा होता, जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए उठो, जागो और अपने जीवन को एक लक्ष्य दो। एक सपना टूटकर चकनाचूर हो जाए तो दूसरा सपना देखने की हिम्मत करना ही जिंदगी है। सफलता पाने के लिए पहले खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं कर सकता हूं। अगर आप मुसीबतों से गुजर रहे हैं तो घबराओ मत। याद रखो, सितारे कभी भी अंधेरे के बिना नहीं चमकते। जिंदगी आसान नहीं होती, इसे आसान बनाना पड़ता है। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। जब तक पत्थर पर चोट न पड़े तब तक वह भगवान नहीं बनता। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वह सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। दूर से हर रास्ता बंद नजर आता है, क्योंकि सफलता के दरवाजे तभी खुलते हैं जब आप उसके करीब पहुंच जाते हैं। जब लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लेना कि आप जिंदगी में सफल हो रहे हो। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाले लोग जरूर कामयाब होते हैं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। सफलता के लिए किसी खास समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत सिर्फ उसे पता होती है
जो इसे बनाता है तोड़ने वाले को नहीं। अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। मैदान में हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। मेहनत करो अपने आंच पर, कल जब उभरोगे तो सबसे अलग ही निकलोगे। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो कहां तक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतना कोई और नहीं जानता। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर इंसान। लोग आपके बारे में अच्छा सुनकर शक करते हैं और बुरा सुनते ही तुरंत यकीन कर लेते हैं। जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। 1. आनंद में वचन मत दो। 2. क्रोध में उत्तर मत दो। 3. दुख में निर्णय मत लो। सभी जीवों में सिर्फ इंसान ही पैसा कमाता है, लेकिन कितनी अजीब बात है कि कोई जीव कभी भूखा नहीं मरता और इंसान का पेट कभी नहीं भरता। कमजोर शरीर के साथ तो चल सकते हो, लेकिन कमजोर हौसले के साथ नहीं। अगर हारने के बाद भी कुछ करने की हिम्मत है तो समझ लो तुम हारे नहीं हो। मुश्किलें तुम्हारे साथ तब तक चलती रहेंगी जब तक तुम बैठकर उनका हल नहीं निकाल लेते। अगर किसी काम को नामुमकिन मानते हो तो आगे बढ़कर उसे पूरा करो, तब तुम्हें खुद समझ आएगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम्हें कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा। जैसे लापरवाही से घास की धार भी हाथ को घायल कर सकती है, वैसे ही धर्म को बिना समझे चलने की भूल तुम्हें नरक के द्वार तक ले जा सकती है। समझदारी के बारे में सिर्फ 2 लोग बात करते हैं। 1. वह जिनकी उम्र ने उन्हें ज्ञान दिया है। 2. वह जिन्होंने छोटी उम्र में बहुत सारी ठोकरें खाई हैं। एक समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को उसी तरह दूर करता है जैसे एक सुनार चांदी की अशुद्धियां ध्यान से चुन चुनकर दूर करता है। दिल का साफ होना जरूरी है, क्योंकि कोई वादे करके भी साथ नहीं देता और कोई बिना वादों के भी पूरी जिंदगी साथ निभा जाता है। जिसका दिल साफ होता है उसे किसी वादे की जरूरत नहीं होती। वह बिना स्वार्थ के किसी का साथ निभाता है, और जिसकी नीयत साफ नहीं है वह लाख वादे क्यों न कर ले, फिर भी धोखा दे ही जाता है। इसलिए साथ निभाने के लिए दिल का साफ होना सबसे जरूरी है। जीवन में दुख और सुख आते जाते रहते हैं, इन्हीं से जीवन परिपक्व होता है, इन्हीं से हम मजबूत बनते हैं। जब जीवन में परेशानियां आती हैं तब इंसान को सबसे अधिक सीखने को मिलता है। परेशानियों से घबराने की बजाय उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान संघर्षों से डर जाता है वह अपनी तकदीर को बदल नहीं सकता। एक बार की बात है, एक गांव में शेखर नाम का एक लड़का रहता था। शेखर एक साधारण गांव में रहने वाला युवक था। उसका जीवन सुखी और सरल था। छोटा सा घर, खुशहाल परिवार और खेती के लिए थोड़ी सी जमीन। उसका मन हमेशा प्रसन्न रहता था। उसे लगता था कि उसकी दुनिया कभी भी परेशानियों से ग्रसित नहीं होगी। लेकिन जीवन की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन अचानक ही सब बदल गया। बिन मौसम बारिश और तूफान ने उसकी फसलें नष्ट कर दी। यह उसकी आज तक की सबसे बड़ी विपत्ति थी। भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? शेखर का दिल टूट गया। वह निराश और हताश हो गया। उसके चेहरे की सारी खुशियां जैसे मिट गईं। शेखर की मां, जो गांव की सबसे समझदार महिला थीं, उन्होंने बेटे को समझाया, बेटा, जीवन में सुख और दुख एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। जिस तरह दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन, वैसे ही सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता है। हमें इन दुखों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि इनसे सीख लेनी चाहिए। मां की बातों ने शेखर को थोड़ा सुकून दिया, लेकिन उसका मन अब भी अशांत था। उसने सोचा, अगर मुझे अपनी तकदीर बदलनी है तो मुझे अपने कर्म बदलने होंगे। अब वह हर दिन सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करने लगा। नई तकनीकों को अपनाया और मेहनत को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसने भगवान पर भरोसा रखा और धैर्य के साथ अपने कर्म करता गया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। फसल अच्छी हुई, पैसे भी कमाए, लेकिन जीवन ने एक और परीक्षा तैयार कर रखी थी। इस बार उसका पूरा परिवार एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया। शेखर ने अपनी सारी जमा पूंजी परिवार के इलाज में खर्च कर दी, लेकिन एक के बाद एक मुसीबतें आती गई। वह फिर से टूटने लगा।
लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। शेखर परिवार के साथ मंदिर गया। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु बोले, पुत्र, जीवन की कठिनाइयों से भागो मत, इन्हें ही अपना गुरु मानो, क्योंकि जब हम परेशानियों का सामना करते हैं तभी हमें असली ज्ञान मिलता है। दुख और सुख दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। जो दुखों से सीखता है वही सच्चे सुख का अधिकारी बनता है। शेखर ने साधु की बातें गहराई से समझ ली। उसने अपने परिवार का ध्यान रखा, संयम और धैर्य से काम लिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसका जीवन फिर से सुखमय होने लगा। लेकिन इस बार वह पहले से कहीं अधिक समझदार और परिपक्व हो चुका था। अब उसे यह समझ आ गया था, जीवन में आने वाली आंधियां हमें तोड़ने नहीं, बल्कि हमें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती है। इस कहानी की सीख, दुख और सुख आते जाते रहते हैं। यह जीवन का हिस्सा है। परेशानियों से घबराने की बजाय उनसे सीखना चाहिए। अगर हम अपने कर्म बदलें तो हमारी तकदीर खुद ब खुद बदल जाती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, सफलता उतनी ही महान होगी। जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ नया सिखाने आती है। इसे स्वीकार करें। खुद को इतना व्यस्त कर लो कि पछतावे, दुख, डर और नफरत के लिए समय ही न बचे। खाली व्यक्ति ही सबसे ज्यादा दुखी होता है। अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हारी हर गलती तुम्हें सबक देगी। हर दिन की शुरुआत आशाओं के साथ करो। दिन भर अपने सपनों को साकार करने में जुटे रहो और रात को कुछ नया सीख कर सो। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें आज कितनी कठिन हैं। आने वाला कल उन्हें बेहतर बनाने का एक नया अवसर लेकर आएगा। अगर तुम्हें सोचने की आदत है तो बीते कल की नहीं, आज की सोचो। अगर कोशिश करनी है तो खुद को ऊपर उठाने की कोशिश करो। अगर दृष्टि उठानी है तो ऊपर की ओर उठाओ। जो भी करो, यही ध्यान में रखकर करो कि तुम्हारे सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने के लिए हो, प्रगति के लिए हो। भरी बरसात में जो परिंदा उड़ना सीख ले, वह खुले आसमान में तूफानों का सामना करना भी सीख जाता है। अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर कोई और नहीं कर सकता तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आएं तो घबराना मत। इंसान हमेशा तकलीफों से ही सीखता और आगे बढ़ता है। खुशी में तो अक्सर इंसान वो सबक भी भूल जाता है जो तकलीफों ने उसे सिखाए थे। जिंदगी के धक्कों में सबसे बेहतरीन धक्का वह होता है जो तुम्हें गिराए लेकिन गिरकर उठना भी सिखाए, तुम्हें तोड़े लेकिन तुम्हारी रूह को मजबूत बना दे, तुम्हें रुलाए लेकिन तुम्हें खुद से मिला दे। अपने विश्वास को कभी कमजोर मत होने देना। जब इंसान असफल होता है तो उसका विश्वास कमजोर होने लगता है। जब विश्वास कमजोर होता है तो उसके कर्म दूषित होने लगते हैं, और जब कर्म दूषित होते हैं तो इंसान बर्बादी की कगार पर पहुंच जाता है। जो अपने विश्वास को बचा लेता है वह हर हाल में जीत जाता है, और जो खुद पर भरोसा खो देता है उसे दुनिया की कोई ताकत सफल नहीं बना सकती। जिंदगी में जीत सिर्फ उसकी नहीं होती जो सबसे ताकतवर, सबसे तेज या सबसे चालाक होता है। अंत में जीत उसी की होती है जिसे अपने ऊपर अटूट विश्वास होता है। अगर जिंदगी कभी चोट दे तो दुखी मत होना, क्योंकि हर चोट कुछ न कुछ सिखाती है। पैर पर लगने वाली चोट सावधानी से चलना सिखाती है, और मन पर लगने वाली चोट संभल कर जीना सिखाती है। जो समर में घाव सहता है उसी का सम्मान होता है। छिपा होता है उस वेदना में भी अमर बलिदान। जो सृजन की ठोकरें सहता है वही पत्थर मंदिर में भगवान बनता है। हर ठोकर सिर्फ एक ही सबक देती है। रास्ता कैसा भी हो, सिर्फ अपने कदमों पर भरोसा रखो। ज्यादा बहस अक्सर रिश्तों को खराब कर देती है। कभी कभी खामोशी भी बेहतरीन होती है। इस दुनिया में कोई किसी का सच्चा हमदर्द नहीं होता। लोग जनाजे के साथ भी सिर्फ अपनी उपस्थिति गिनवाने के लिए होते हैं। सही वक्त पर सही बात को समझने वाला बहुत कम मिलता है, और गलत वक्त पर सही बात को समझाने वाला उससे भी मुश्किल से मिलता है। वाणी को वीणा बनाओ, वाण नहीं, क्योंकि वीणा बनेगी तो जीवन में संगीत होगा, वाण बनेगी तो जीवन में महाभारत। साथ निभाने का हुनर ताले से सीखो। खुद टूट जाएगा लेकिन चाबी नहीं बदलेगा। दुनिया में किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर मत रहो, क्योंकि जब आप किसी की छाया में होते हैं तो अपनी परछाई तक नजर नहीं आती। जीवन एक बहती नदी की तरह है। जो रुक गया वह सड़ गया, जो बहता रहा वही निखर गया।
जो हम दूसरों को देंगे वही हमारे पास लौट कर आएगा, चाहे वह सम्मान हो या धोखा। कभी असफल होने के डर से किसी काम को मत छोड़ना, क्योंकि कोशिश न करने का अफसोस असफल हो जाने के दर्द से भी बड़ा होता है। रास्ते तो हर तरफ होते हैं, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आपको पार करना है या सिर्फ इंतजार करना है। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे आप कुछ सीख नहीं पाते। जानवर से 10 गज दूर रहो, लेकिन दुष्ट इंसान से जितनी जल्दी हो सके दूर निकल जाओ। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा आपको जिंदगी भर की शर्मिंदगी से बचा सकता है। अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाले भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जिस राह पर आप अकेले चल रहे हो, समझ लो कि आप सही राह पर हैं, क्योंकि सच की राह पर आपके विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है, वहां नसीबों को भी झुकना पड़ता है। किसी ने पूछा, गुस्सा क्या है? तो उत्तर मिला, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। मुझे मुझ पर उंगली उठाने वाले लोग बहुत पसंद हैं, क्योंकि वे खुद के बारे में कम और मेरे बारे में ज्यादा सोचते हैं। ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी भी घमंड नहीं करते, क्योंकि वे जानते हैं कि आसमान में बैठने की कोई जगह नहीं होती। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि जिसे जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने उतना ही गिरा हुआ समझा। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, सबसे ज्यादा गलत उसी को समझा जाता है। अतीत पर रोना मत, वह जा चुका है। भविष्य की चिंता मत करो, वह अभी आया नहीं है। वर्तमान में जीना सीखो और इसे सुंदर बनाओ। कभी कभी लोग सिर्फ इसीलिए जलने लगते हैं क्योंकि आपकी सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती हैं। रिश्ते की शुरुआत करने में न जाने कितनी रातें लग जाती हैं, लेकिन इसे खत्म करने में सिर्फ एक शब्द ही काफी होता है। प्रशंसा चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए, क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में कुछ पल लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लोग कहते हैं कि जब कोई अपना दूर चला जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब कोई अपना पास होकर भी दूरियां बना ले। इतिहास कहता है कि कल सुख था, विज्ञान कहता है कि कल सुख होगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन अच्छा और दिल सच्चा हो तो हर दिन सुख होगा। चिंता करने से आने वाली परेशानी दूर हो या ना हो, लेकिन अभी का सुकून जरूर चला जाता है। फलों से सीखो जो नमक लगने पर स्वाद बढ़ा देते हैं, और एक इंसान है जो मीठा खाने के बाद भी जहर उगलता है। कुछ रिश्ते भगवान खुद खत्म कर देते हैं ताकि हमारी जिंदगी खराब ना हो। जरूरत के मुताबिक जिंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। मेरा अस्तित्व ही मुझसे शिकायत करता है कई बार, तू जितना खुश दिखता है उतना रहता क्यों नहीं। जिंदगी हर मोड़ पर नए सवाल देती है, हम तलाशते रहते हैं इन सवालों के जवाब पूरी जिंदगी, और जब जवाब मिल जाता है तब जिंदगी नया सवाल दे देती है। जब जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती कभी मत करना। बुरी किस्मत पर कभी रोना मत, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। कभी मायूस मत होना, क्योंकि जिंदगी अचानक कहीं से भी अच्छा मोड़ ले सकती है। लोगों को वक्त देना सीखो, रिश्ता खुद मजबूत हो जाएगा। अक्सर अकेलापन वही महसूस करता है जिसने सही फैसले लिए होते हैं। अकेले होना और अकेले रोना कई बार इंसान को बहुत मजबूत बना देता है। शानदार रिश्ते चाहिए तो उन्हें गहराई से निभाओ, क्योंकि लाजवाब मोती कभी किनारों पर नहीं मिलते। अपनी खुशियां अपने तक ही रखो, क्योंकि आजकल लोगों की नजर बहुत जल्दी लगती है। दुनिया की हकीकत यही है कि सच्चे इंसान को हमेशा झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। उस इंसान के रोग की कोई दवा नहीं होती जो दूसरों की तरक्की देखकर जलता है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जिनके पास खोने को कुछ भी नहीं बचता। कुछ रिश्ते टूट जरूर जाते हैं, लेकिन खत्म कभी नहीं होते। कुछ गलतियों को माफ करना ही आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। अच्छे इंसानों में एक बुराई होती है, वे सबको अच्छा समझ लेते हैं। शरीर सुंदर हो या ना हो, पर शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते।
तो मित्रों, हमें आशा है कि यह कहानी और उपदेश आपको प्रेरित करने में सफल रहे होंगे। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।